पॉजिटिव बात यह है कि वो एक एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है और हम नहीं कर सकते। हालांकि वो एक्ट मेंटेनेबल नहीं है। और वो एक्ट इसलिए नहीं बनाया गया है कि तुम अपनी मर्जी से किसी को गाली दो और जब वो प्रतिकार करे तो तुम कहो कि हम तो बहुत दलित हैं, हम तो बहुत वंचित हैं, हम तो बहुत शोषित लोग हैं और इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। भाई फॉरवर्डों को, दलितों को ये उकसा रहे थे, पिछड़ों को उकसा रहे थे कि भाई भूरा बाल भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो। तो ये इन लोगों का पुराना चुनावी मुद्दा है और ये इसी पर आज तक राजनीति करते आए हैं। ये जो 20 लोगों से ऊपर एक साथ रात में काटे गए, ये तो लाशों की सीढ़ी बिछाकर ये सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं। वहाँ राजद के गुंडे आते हैं और कहते हैं कि गाना बंद करो, यादव जी वाला गाना बजाओ और हम नाचेंगे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में और तुम भी नाचो। जो अपने पत्नी से रोज झगड़ा करे, जो रोज कोर्ट में तलाक अर्जी करे, उसका कैरेक्टर होता है क्या? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया का अपमान नहीं सहेगा आशुतोष कुमार, उतर गए मैदान। अब सारिका पासवान क्या करेंगे? आपको बता दें, सारिका पासवान ने आशुतोष कुमार पर लाइव आकर बड़ी जो है बयान देती हुई नजर आई है और उनके राजनीतिक कैरियर से जोड़ते हुए पर्सनल कैरियर तक भी पहुंच गए और आशुतोष कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि जाति सूचक के साथ साथ हमारे विचार और जिस तरह से हमारे कार्यशैली है, हमारे जो शारीरिक भेदभाव, तमाम तरह के जो है बातें सामने आ रही हैं, वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सीधा जुड़े हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, ये सारिका पासवान आपके ऊपर डायरेक्ट एक तो एफआईआर की है, एक्ट लगाए हैं, उसके बाद जो है आपके ऊपर कह रहे हैं कि जाति सूचक जो है तमाम तरह के और उनके जो है निजी जीवन के ऊपर जो है आपने प्रहार किया है। क्या सच्चाई क्या है, लोगों भी जानना चाह रहे हैं। हाँ, उसने एफआईआर किया है, मुझे जानकारी मिली है और एक एफआईआर हमने भी कल उस पर किया है और उसके साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि वो एक एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है और हम नहीं कर सकते। हालांकि वो एक्ट मेंटेनेबल नहीं है। तुम किसी भी समाज के महापुरुष को गाली देते चलो, किसी को अपमानित करते चलो और बाद में जब तुमको लोग जवाब दे तुम्हारी भाषा में तो तुम उस एक्ट का हवाला दो कि भैया हम तो दलित हैं, हम तो पिछड़े हैं, तो तुम्हारे दलित समाज के लोग भी आज तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। और वो एक्ट इसलिए नहीं बनाया गया है कि तुम अपनी मर्जी से किसी को गाली दो और जब वो प्रतिकार करे तो तुम कहो कि हम तो बहुत दलित हैं, हम तो बहुत वंचित हैं, हम तो बहुत शोषित लोग हैं और इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो तुमको आज़ादी भी किसी ने नहीं दी है कि तुम किसी के पूर्वज या किसी के महापुरुष को अपमानित करो। बाकी बात रही उस विशिष्ट महिला की जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसको एक मोहरा मानते हैं। उसके पीछे जो बैटिंग कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव हैं और ये कोई राजद के लिए कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव आता है, लालू प्रसाद यादव का भी एक नारा बड़ा प्रासंगिक रहा कई वर्षों तक बिहार की राजनीति में, और आपने सुना होगा जिसमें कहा गया था, लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो जी। तो उसका मकसद क्या था? अगड़े पिछड़ों को आपस में लड़वाओ। भाई फॉरवर्डों को, दलितों को ये उकसा रहे थे, पिछड़ों को उकसा रहे थे कि भाई भूरा बाल भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो। तो ये इसका सीधा अर्थ निकलता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बाप बेटे इस तरह का हथकंडा जब जब चुनाव आता है तब तब अपनाते हैं और ये फिर चुनाव से पहले इस तरीके का बयान दिलवा कर और ये दो समाज के बीच में लड़ाई लगवाने का काम, विद्वेष फैलाने का काम, बिहार को अशांत करने का काम और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। ने भी तो अपने मंच पे बुलाया था ना, मंत्री बनाने का भी कहा था। हाँ, बुलाया था। ये मुझे गलतफहमी हो गई थी कि कुत्ते का पूंछ सीधा हो सकता है और हमने बुलाया अपने मंच पर। और इसलिए चूँकि तेजस्वी यादव का एक भाषण सुना हमने जिसमें उसने कहा था कि हम A to Z की बात करते हैं जी। और उन्होंने कहा, हमारे मंच पर आकर कहा कि आशुतोष जी, हम पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आए हैं और जो इंसान अपनी पिछली गलतियों में सुधार करे वही इंसान अच्छा कहलाता है। तो ये अपने पिताजी के कुछ कृत्यों के लिए माफ़ी भी मांगे थे हमारे ही मंच से आकर। और हम ही वो इंसान है जो 2015 में इनके पिताजी को इनके 1.5 लाख समर्थकों के बीच में घुसकर और खुलेआम मंच पर ललकारे थे। अभी भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, मोतिहारी में लालू का विरोध। उनका स्टेटमेंट था, वो सवर्णों की माँ को ललकार रहे थे। तो ये इन लोगों का पुराना चुनावी मुद्दा है और ये इसी पर आज तक राजनीति करते आए हैं। बिहार में लाशों का ढेर लगवा दिया इन लोगों ने। लालू यादव अपनी सत्ता में बरकरार रहने के लिए, अपनी सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी भी जाति को नहीं छोड़े। लोग कहते हैं ना कि लालू यादव के राज में अगड़े मारे गए। नहीं 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 नहीं, केवल अगड़े नहीं मारे गए। मियाँपुर नरसंहार का नाम सुना है आपने? 34 यादव काटे गए थे। बिहार के मुखिया कौन थे? लालू यादव।
शंकर बिगहा नरसंहार सुना है आपने? 32 अति पिछड़े मारे गए थे। बिहार के मुखिया कौन थे? लालू यादव। सेनारी, बारा, अइरा, रामपुर, चौरम, इन 5-6 गाँव में भूमिहार मारे गए। जो हम ये संख्या बता रहे हैं जिसमें 15 से ऊपर मारे गए, 20 से ऊपर मारे गए, उससे नीचे वाले 2-4 तो बहुतों हैं। ये जो 20 लोगों से ऊपर एक साथ रात में काटे गए, उन गांवों की सूची बता रहे हैं। दलेलचक बघौरा में 42 राजपूत मारे गए। बेलछी में 27 या 28 धानुक और कुर्मी कोरी समाज के लोग मारे गए। तो अब बताइए, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, राजपूत, भूमिहार, सबको तो मरवाया लालू यादव ने अपने शासन के लिए। ये किसके सगे हैं? ये तो लाशों की सीढ़ी बिछाकर ये सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं। और इनके बेटे भी उसी राह पर चल रहे हैं, और वो भी चाह रहे हैं कि दलित फॉरवर्ड लड़े और उनके लाशों को सीढ़ी बनाकर हम बिहार की सत्ता तक पहुंचे। दलित, अति पिछड़ा, A to Z तमाम पार्टी का नाम लेते हुए, वर्गों के नाम लेते हुए आज भी राजनीति कर रहे हैं। आवाज़ हमने दिया है, लोगों का स्थान दिया है, आज भी कहते हैं कि लालू प्रसाद ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हमने आवाज़ दिया है और दलितों के हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। आप बिहार का रिकॉर्ड निकालें, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दलितों पर और अति पिछड़ों पर अत्याचार किस जाति के और किस पार्टी के लोगों ने किया है? इसका रिकॉर्ड कभी निकाला आपने? कौन है? ये हम नहीं कहेंगे, ये साक्षात आपको कोर्ट से उदाहरण मिल जाएगा। अभी 4 दिन पहले की घटना है, पासवान समाज के गांव में बारात आई थी या कोई फंक्शन था और लोग डीजे बजा रहे थे, पासवान समाज जी का गाना बज रहा था। हर जाति के लोग आजकल गाना निकालते हैं। वहाँ राजद के गुंडे आते हैं और कहते हैं कि गाना बंद करो, यादव जी वाला गाना बजाओ और हम नाचेंगे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में और तुम भी नाचो। ये इनका है दलित न्याय और ये है इनका दलित प्रेम। और उस समय इस चोहिया का मुंह बंद हो गया, चूँकि इसके जाति के ऊपर इसके पार्टी के लोग अत्याचार कर रहे थे, और इस समय उसका दलित प्रेम खत्म हो गया था। ये बिल में घुस गई थी। पासवान के लिए आवाज़ नहीं उठी। अभी कल की घटना है, कल रात की घटना बता रहे हैं। अच्छा। औरंगाबाद में एक घटना घटी है, 20 साल के लड़के को, पासवान लड़के को यादव समाज के लोगों ने धारदार हथियार से ब्रूटल तरीके से काटा है। कल रात की घटना है, आज के सुबह की न्यूज़ की है। ये इनका दलित प्रेम है। एक दिन में 3-3 दलित लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाली कौन सी जाति और कौन सी पार्टी के होते हैं, जरा पता कीजिए। ये इनका दलित प्रेम है। आए दिन आपको मीडिया मिल जाएगा मामला कि राजद के लोग दलित बस्तियों में जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ये इनका दलित प्रेम है। इनका दलित प्रेम एसी कमरे से दिखता है, इनका दलित प्रेम हेलीकॉप्टर से दिखता है, इनका दलित प्रेम केवल भाषणों में दिखता है, ग्राउंड पे नहीं दिखता। दलित प्रेम दिखता तो किसी भी फुटपाथ किनारे रात गुजारने वाले दलित, कोई बेचारा भेड़ बकरी जीवन यापन के लिए सुअर पालने वाला दलित, कोई जो हैंड टू माउथ दलित है, उसके यहाँ रात बिताकर उसके साथ में भोजन करके तेजस्वी एक रात दिखाएं, हम समझ जाएंगे कि दलित प्रेमी है। मात्र एक रात नहीं कर सकते। एसी कमरे में बैठ कर हेलीकॉप्टर पे घूमकर, ये इस व्यक्ति को दलित प्रेम। इनको बिहार का चौहदी पता है? ये बिहार में सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए, चांदी के प्लेट में खाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं कार्यक्रम करने, और एसी कमरे में बैठते हैं, और एसी गाड़ी है, एसी घर है, एसी ऑफिस है। इनको ये पता है कि बिहार की चौहदी क्या है, बिहार में बाढ़ प्रभावित जिला कौन कौन सा है, सुखाड़ प्रभावित जिला कौन कौन सा है, कहाँ सबसे ज़्यादा नरसंहार है, कहाँ सबसे ज़्यादा बहन बेटियों पर बलात्कार हुआ है, ये पता है तेजस्वी यादव को? आंकड़े तो निकालते हैं, आंकड़े, कागजी आंकड़े निकालते हैं। ये व्यक्ति कभी जीवन में पद यात्रा किए हैं जो आंकड़े निकालते हैं? आप पत्रकारिता करते हैं, आप बताइए तेजस्वी यादव के जीवन काल में कभी कोई पद यात्रा? जैसे हम 4000 गांव घूमे हैं पैदल, अकेले, की तरह हेलीकॉप्टर से नहीं, अकेले 4000 12 वर्षों में। मुझे पता है कि किस गांव की क्या समस्या है। लेकिन तेजस्वी यादव का एक यात्रा बताइए, जैसे प्रशांत किशोर घूम रहे हैं ना, तो उनको पता चल रहा होगा ना कि गाँव की क्या समस्या है। तेजस्वी यादव को बताइए। चिराग पासवान भी घूमे हैं, जब इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, जब ये अकेले हो गए, तो पूरे बिहार में घूमकर इन्होंने अपने दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। रामविलास पासवान से जो पहचान थी, वो पार्टी तोड़कर 5 सांसद को तोड़ लिया गया, षड्यंत्र के तहत इनके चाचा तोड़ दिए। अब जो चिराग हैं वो अपने बदौलत हैं, लेकिन तेजस्वी अभी भी लालू प्रसाद यादव को बदौलत हैं, अपने बदौलत तेजस्वी नहीं बन पाए आज तक। ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान इतनी सुर्खियों में क्यों है?
और उन पे जो है हत्या का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। पासवान की जगह पर सारिका मिश्रा, तिवारी, सिंह शर्मा कोई होते तो परमेश्वर मुखिया एक ऐसे जिन बन चुके हैं आज के डेट में, राजनीतिक जिन जिनको कहा जाए, जो चुनाव से पहले निकाला जाता है बोतल से और निकाला जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो उनको अपना दुश्मन मानते थे। तो भैया तुम उनको दुश्मन मानते थे, तुम्हारे नज़र में परमेश्वर मुखिया जी हत्यारा हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में बिहार में पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़ा कोई हत्यारा यदि पैदा लिया है तो लालू प्रसाद यादव है। मेरे पास उसका साक्ष्य है। सबसे बड़ा कोई चोर पैदा लिया है तो लालू प्रसाद यादव है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जिस व्यक्ति को तुम हत्यारा कह रही हो, उस इंसान को कोर्ट ने दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी किया है, और तुम उसी संविधान की बात करते हो। सारिका पासवान के ऊपर तो आप एक 10-20 आप तो इस तरह से, हाँ वो गलती थी, वो रेट ज़्यादा लगा दिए थे, वो फ्री में महंगी है। तमाम और भी उनके कैरेक्टर पे भी आपने सवाल उठाया। और जिसका हो तब तो सवाल उठे। जो आए दिन कपड़ों की तरफ बॉयफ्रेंड बदले, उसका कैरेक्टर होता है क्या? जो अपने पत्नी से रोज झगड़ा करे, जो रोज कोर्ट में तलाक अर्जी करे, उसका कैरेक्टर होता है क्या? उसका इतिहास बिहार में किसको नहीं पता है? सब जानते हैं उसके बारे में। उसकी पार्टी के लोग कल ही तो पोल खोले, देखिए लाइव आ के लोग पोल खोल रहे हैं उसकी पार्टी के लोग। उनके समर्थन में तो उन्हीं के पार्टी आ रहे हैं। हाँ, उनकी पार्टी के 2-4 चमचे लोग बैकफुट पे आ गए, राजद के लोग। हाँ, पहले दिन आईटी सेल पूरा लगवाया, लेकिन अब वो बैकफुट पे आ गए। अब नहीं देख रहे हैं कि राजद के आईटी सेल वाले हमारे उसमें। सारिका पासवान से आशुतोष डरेगा, माफी मांगेगा? सारिका पासवान को मोहरा बनाकर जो खेल खेलना चाहते थे तेजस्वी यादव, वो अपने जाल में फंस गए। उनको लगता था कि दलित इस पे भड़केंगे और भूमिहार दलित होगा, लेकिन दलित इस बात को समझ गए कि सारिका पासवान जैसी सड़क छाप मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव हमको, हमारे समाज को, हमारे नेता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या आशुतोष जो है एनडीए को मदद करना चाहती है? देखिए, हम समाज को मदद करने के लिए आए हैं। हमारे लिए समाज नीति पहले, राजनीति बाद में। हम किसी भी समाज को अपमानित नहीं करते हैं। हम कभी हृदय से नहीं चाहे कि किसी भी समाज का बुरा हो, लेकिन हमारे समाज का भला हो, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे एमक्यू इंडिया। धन्यवाद।